Children, welcome you all in the Bishop Academy online classes. Today we shall discuss about eddy current. Eddy current is also a form of induced current which induced in the bulky pieces of the material in which flux changes gradually or continuously. It means eddy currents are the current induced in solid metallic masses when the magnetic flux थ्रेडिंग थ्रू देम चेंजेस. इट्स ओके. यानी कि अगर किसी बल्क पीस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस होगा उसको हम ईडी करंट कहते हैं. फॉर एक्सपेरिमेंट एक देखते हैं हम. यहाँ पर एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है जिसमें हमने जो है यहाँ पर एक सोलेनॉइड समझ लीजिए लिया हुआ है और एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया. आपको पता है एसी सोर्स कॉन्टिन्यूअस क्या करता रहता है, कॉन्टिन्यूअसली उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है एसी का और उसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है. तो यहाँ पे देखते हैं एक्सपेरिमेंट है एक जिससे ईडी करंट प्रूव होता है. टेक अ सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट. वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया गया है एंड फिट बाई एन एसी से उसको कनेक्ट कर दिया सोर्स एंड प्लेस अ स्मॉल मेटल डिस्क ओवर इट्स टॉप. इसके ऊपर जो है एक स्मॉल मेटल डिस्क हमने जो है टॉप पे रख दिया है. एज द करेंट इज स्विच्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्क राइजेस फ्रॉम 0 टू अ फाइनाइट वैल्यू. जैसे एसी को आप जानते हैं 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है. तो जैसे ही 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा तो आपका जो मेटेलिक डिस्क है उसमें भी जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू को रेज करेगा. सेटिंग अप ईडी करेंट्स विच इफेक्टिवली कन्वर्ट इट इनटू अ स्मॉल मैग्नेट. जो आपको इस मटेरियल को एक स्मॉल मैग्नेट की तरह क्या करने लगेगा, बना देगा. ठीक है. जैसे ही एसी सोर्स को हम ऑन करेंगे इसका मैग्नीट्यूड 0 से बढ़ते हुए आगे जाता है. जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो ऊपर की तरफ ही होता है. टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर पास होगी तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा और फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है. और इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होता है वो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग उसी कास का विरोध करता है, अपोज करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है. तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें ईडी करंट जब जनरेट होगा तो वो ईडी करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. दोनों के जो नेचर होंगे वो अपोजिट होंगे जिसकी वजह से इनमें रिपल्सन होगा. और जब रिपल्सन होगा तो ये डिस्क जो है आपका नीचे नहीं आ पाएगा, इसके सरफेस पर नहीं आ पाएगा बल्कि ऊपर उठा रहेगा. इन दोनों में दूरी बनी रहेगी, डिस्टेंस मेंटेन रहेगा. अब इसका नाम हम ईडी क्यों रखे हैं, ईडी करंट क्यों रखे हैं? क्योंकि जो बल्की पीसेस होते हैं, सॉलिड पीसेस होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बिल्कुल उसी स्विरलिंग की तरह होता है. ईडी मतलब होता है भंवर. पानी में देखते होंगे कभी कभी आप पानी को रोटेट करके छोड़ दीजिए तो उसमें भंवर बनने लगता है. तो वो भंवर जो होता है वो स्विरलिंग के फॉर्म में होता है, स्विरल करता है वाटर. उसी तरह से करंट भी स्विरल करता है इसमें, इसीलिए इसका नाम जो है ईडी करंट रखा गया है. इट्स ओके. यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. विच कन्वर्ट इनटू स्मॉल मैग्नेट, यानी कि डिस्क को मैग्नेट में बदल देगा. कौन? इसमें जो एसी सोर्स है. ठीक है. इफ इनिशियली द टॉप एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्वायर्स एन पोलैरिटी. अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का टॉप पोल एन पोलैरिटी है, नॉर्थ पोलैरिटी रखा हुआ है, तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग लोअर फेस ऑफ द मेटल स्मॉल मैग्नेटिक डिस्क विल आल्सो नॉर्थ पोलैरिटी रिजल्टिंग इन रिपल्सिव फोर्स. यानी कि इसका जो लोअर फेस होगा, अंदरूनी जो फेस होगा वो भी नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर लेगा जिससे एक दूसरे में क्या होगा, रिपल्सन होगा. एंड दिस डिस्क सीम टू बी थ्रोन अप बाय द करेंट. यानी कि ये डिस्क जो है आपका थ्रोन अप होगा, ऊपर की तरफ भगेगा. दोनों में रिपल्सन होगा जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका. तो इसमें जो है नेचर जो पाया गया करंट का वो स्विरलिंग ईडीज की तरह है, यानी कि भंवर की तरह है, इसलिए इसको हम ईडी करंट कहते हैं.
और भी तमाम सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बुक में आपके दिए हुए हैं, उनको आप देख लेंगे। अब है सम अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ ईडी करेंट। अनडिजायरेबल मतलब कि जो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, कुछ नुकसान कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जनरेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, ये तमाम सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें कॉइल्स लगे होते हैं और वो कॉइल जो है किसी सॉलिड मेटल के ऊपर लपेटे गए होते हैं, किसी सॉलिड मेटल के ऊपर रैप किए गए होते हैं। और जब वहाँ पर लगातार फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज की वजह से उस सॉलिड मेटल में ईडी करंट जनरेट होना शुरू कर देता है। और ईडी करंट जनरेट होने की वजह से जब भी अल्टरनेटिंग करंट हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो करंट लगातार अल्टरनेट होता रहता है। अल्टरनेट होने का मतलब अगर एक बार फॉरवर्ड होगा तो अगले मोमेंट रिवर्स होगा, फॉरवर्ड रिवर्स, जिसकी वजह से जो कोर होते हैं ट्रांसफार्मर के, जनरेटर के और भी तमाम सारे डिवाइसेस हैं वो हीट होना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ को बार बार जो है रिपीट किया जाए या किसी वायर को बार बार मोड़ा जाए तो वो हीट होने लगता है, उसके एटम्स के बीच जो है हीटिंग कोलिजन की वजह से हीट होना शुरू कर देता है और हीट की वजह से वो ब्रेक हो सकता है या मेल्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो। देखते हैं क्या अनडिजायरेबल इफेक्ट है। ईडी करेंट्स आर प्रोड्यूसिंग इनसाइड द आयरन कोर्स ऑफ द रोटेटिंग आर्मेचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, डायनामोज, ट्रांसफार्मर ETC एंड आल्सो इन द कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, लिखा भी है, विच एक्सपीरियंस चेंजेस व्हेन दे आर इन यूज। जब वे यूज में आएंगे तो वो लगातार चेंज होते रहते हैं। ईडी करेंट्स काज अननेसेसरी हीटिंग एंड वेस्टेज ऑफ पावर, तो उसमें जो है करंट जनरेट होगा और वो करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा जिससे कि पावर कुछ लॉस हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। द हीट प्रोड्यूस बाय ईडी करंट में इवन डैमेज द इंसुलेशन ऑफ कॉइल। जो हीट है वो कॉइल जो लपेटे गए होते हैं वो इंसुलेटेड कॉइल्स होते हैं, उनके ऊपर एक बारीक वर्निश लगाई गई होती है, तो वो हीट की वजह से हट भी सकता है और हटने की वजह से इंसुलेशन जैसे ही हटेगा शॉर्ट सर्किट होगा और शॉर्ट सर्किट होगा तो कॉइल पूरा जल जाएगा। फैन में भी देखते होंगे कभी कभी कॉइल जल जाता है, फैन गर्म हो जाता है, उसमें भी यही फिनोमेना होता है। अब हम उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, ईडी करंट को हम किस तरह से मिनिमाइज करेंगे। तो ईडी करंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर विच इंस्टेड ऑफ अ सिंगल सॉलिड, वहाँ सॉलिड है, सॉलिड मास कंसिस्ट ऑफ थिन शीट्स ऑफ मेटल। यानी कि हम एक सॉलिड मास यूज करने के बजाय लेमिनेटेड और पतले पतले स्लाइड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमें एक ऐसे कोर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इतना बड़ा सा एक ही सॉलिड लेने के बजाय एक पतली सी शीट लेंगे, ठीक, इसको इंसुलेट कर देंगे। इंसुलेट मतलब कि कोई मटेरियल इस पे लेप कर दिया जाता है जिससे अगला जो शीट होगा वो अलग हो जाएगा इससे, फिर इंसुलेशन कर देंगे बीच में और फिर नेक्स्ट शीट रख देंगे। ऐसे करके मोटा छोटे छोटे शीट्स में के फॉर्म में रख देंगे तो आपको उस तरह का मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पर एक जो ये लेयर है दूसरे लेयर से इंसुलेटेड है, तो जब एक दूसरे लेयर से इंसुलेटेड है तो ये पूरा बल्कि मटेरियल नहीं बन पाता है, एक सिंगल इंडिविजुअल छोटा छोटा मटेरियल बन जाता है, जिससे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ईडी करंट जनरेट होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ ईडी करंट जनरेट होने की वजह से हीट कम प्रोड्यूस होता है। तो यही बोल रहा है कि हम लेमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं जो थिन शीट्स के फॉर्म में हो, इंस्टेड ऑफ सिंगल सॉलिड मास। इट्स ओके। इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ थिन लेयर ऑफ वर्निश। मैंने बताया वर्निश लगा देते हैं। वर्निश मतलब एक तरह का ये लेप होता है, मटेरियल होता है जिसको ब्रश के थ्रू हम पेंट कर देते हैं। The planes of the sheet are placed perpendicular to the direction of current that would be set up by the EMF induced in the material
एंड द इंसुलेशन बिटवीन द शीट्स देन ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। जो इंसुलेशन होता है वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिससे एडी करंट बहुत कम जनरेट हो पाता है। इट्स ओके। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड ईडी करेंट्स आर सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड। ये ईडी करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से हम ईडी करंट को मिनिमाइज कर लेते हैं, ताकि हमारे जो डिवाइस है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, उसमें जो कॉइल्स हैं उनका इंसुलेशन न जले, जिससे कॉइल न जले। ओके, आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट। एप्लीकेशंस ऑफ ईडी करंट जो है हमें देखना है। सबसे पहला है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस क्या होता है? एक ऐसा फर्नेस, भट्ठी, जिसमें आयरन वगैरह को मेल्ट किया जाता है, ऐसे मटेरियल जो कंडक्टिंग मटेरियल हो। इसमें मोटे मोटे कॉइल्स लगे होते हैं, ठीक है। इसको अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ दिया जाता है। जिस मटेरियल को मेल्ट करना हो इसके अंदर रख दिया जाता है। जैसे ही एसी सोर्स से कनेक्ट करोगे, हाई वोल्टेज एसी से कनेक्ट करते हैं, तो ये जैसे ही पास होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और एसी सोर्स में मैग्नेटिक फील्ड लगातार जो है अल्टरनेट होता रहता है। मतलब कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड फॉरवर्ड होगा तो दूसरी बार रिवर्स होगा, जिसकी वजह से जो ये बल्क पीस है मटेरियल का, इसके अंदर ईडी करंट जनरेट होता है। और ईडी करंट जनरेट होने की वजह से ये मटेरियल धीरे धीरे क्या होने लगता है? हीट होने लगता है। और हीट होने की वजह से हीट बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर चला जाता है, तो ये मेल्ट होकर के आपको नीचे मिल जाता है और इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इंडक्शन फर्नेस एक तरह की ऐसी भट्टी है जिसमें बिना किसी फायर के, बिना किसी आग के हम सॉलिड मेटल्स को मेल्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, ट्रेन वगैरह जो हाई स्पीड ट्रेन्स हैं उनमें इलेक्ट्रिक ब्रेक्स लगाए जाते हैं, यानी कि अगर उनके व्हील्स हैं ऐसे, तो ये व्हील्स सॉलिड हैं, इनके बगल में एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इसमें ईडी करंट जनरेट हो। और उस ईडी करंट आप जानते हैं, ईडी करंट उसी काज का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो इस वजह से ये जो व्हील है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। स्पीडोमीटर में भी लगा होता है, स्पीडोमीटर जो गाड़ियों में हम देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर हैं, डिजिटल स्पीडोमीटर हैं, उनमें भी ये लगा होता है। इसी तरह का डिस्क होता है जिसके बगल में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से वो रीडिंग रोटेट कर जाता है। ये डिस्क जो है रोटेट कर देता है। एनर्जी मीटर में भी यही फिनोमेना यूज़ किया जाता है, जो आप लोग घरों में इलेक्ट्रिक मीटर यूज़ करते हैं। अब तो डिजिटल मीटर आ गया है, लेकिन जो पहले मीटर यूज़ होता था, नॉर्मल एनालॉग मीटर, बिजली की बिल के लिए जो एनालॉग मीटर यूज़ किया जाता था, उसमें भी जो है हमारा ईडी करंट का फिनोमेना यूज़ किया जाता है। तो कहीं ईडी करंट किन मामलों में, कुछ मामलों में हमें हेल्पफुल भी है, तो कुछ मामलों में हमें हार्मफुल भी है। तो जहाँ हार्मफुल है उसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं लेमिनेटेड कोर लगा करके। इट्स ओके। थैंक you for watching this video, and if you have any doubt related to this topic, you can ask on Google Classroom or WhatsApp group, and assignment related to this topic will be uploaded on the same day on the Google Classroom. Thank you.